वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती की समरी मंजूर कर ली। समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी। समरी के तहत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। उनकी तैनाती 5 साल के लिए होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी। एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का इतलाक मार्च 2026 में उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मुकम्मल होने पर होगा। ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। बानी पीटीआई ऑलरेडी कोर्ट हैविंग द जुरिस्डिक्शन यानी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन से सजा याफ्ता हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक एक चिट्ठी लिख सकते हैं या एक मुलाकात कर सकते हैं हफ्ते में। पॉलिटिकल मैटर्स शैल नॉट बी अलाउड। जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर होता है वो अगर समझे कि जो इनका कंडक्ट है और जो गुफ्तगू हो रही है वो प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक ऑर्डर एंड पीस है तो वो भी उस मुलाकात को टर्मिनेट भी कर सकते हैं और आइंदा मुलाकातों को रोक भी सकते हैं। तीनों बहनें ये हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है तो अब उस्मा खान साहिबा की भी मुलाकात बंद है। आज के बाद ये नहीं होगा। तो स्टेट ने ये फैसला किया है कि अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। हुकूमत का बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों पर सख्त मौक़िफ़। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारर और अता तारर ने कहा कि बानी पीटीआई सजा याफ्ता मुजरिम हैं, उनकी मुलाकातें जेल मैनुअल के तहत ही हो सकती हैं। कैदी को सियासी गुफ्तगू करने या मुलाकात करने वाले को मुलाकात में हुई बात पब्लिक करने में इजाज़त नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि अगर किसी ने जेल तोड़ने की कोशिश का सोचा भी तो रियासत भरपूर रद्द-ए-अमल देगी। जेल में मुलाकात निगरानी के बगैर नहीं हो सकती। जेल सुप्रिटेंडेंट को इख्तियार है कि नुक्से अमन के खदशे के पेश नज़र मुलाकात रुकवा दे। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि अब से उस्मा खान की भी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी। तीनों बहनें जेल के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करती हैं। उस्मा खान की मुलाकात इसलिए बंद की कि उन्होंने रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी गुफ्तगू की, जो रिपोर्ट भी हुई। अब रियासत की रेट कायम होगी। रोज रोज अडियाला के बाहर तमाशा नहीं लगेगा। किसी ने जेल के बाहर कोई खिलाफ वर्जी की तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सजा याफ्ता होने के बावजूद बानी पीटीआई को जेल में मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा मुराद मिली हुई हैं। पाकिस्तान का बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा बरतानिया को प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद फराहम कर दिए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतरूब हैं, उनको फौरी पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाए। आज़ादी इजहार राय पर पूरा यकीन रखते हैं लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों पर बहतान और हज़ा सराय की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। 3 रोज़ पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरून मुल्क से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों को वार्निंग दी थी कि उन्हें वतन वापस लाया जाए। हुकूमत बलूचिस्तान का बैरून मुल्क बैठे कलअदम तंजीमों के सरबराहान, कमांडरों और दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की विफाकी वजारत दाखिला वजारत खारजा की मदद से इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस की कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत। कलअदम BLA, BLF, UBA, BRG और लश्कर बलूचिस्तान की क़यादत के खिलाफ दर्ज मुकदमात की प्रोसिक्यूशन तेज़ करने की भी हिदायत। एक इजलास में सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशत गर्दी में मुलविस मुकामी सहूलतकारों और कलअदम तंजीमों की क़यादत के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान की सरजमीन पर खून बहाने वालों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं देंगे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन के 15 मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस में किर्गिस्तान के सदर का शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। किर्गिस्तान के सदर की वज़ीर आज़म से मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवाबित के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के विजन सेंट्रल एशिया पॉलिसी का आज़म दोहराया। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात के फ़रोग और तोसी की अहमियत पर जोर। 2 तरफ़ा तिजारत और सरमाकारी को बढ़ाने पर इत्तेफाक।
रोड कॉरिडोर फाल होने पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि तनाज़ात को बैनुल-अक़वामी कानून और UN चार्टर के मुताबिक पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए। पुरअमन अफगानिस्तान और अफगानों के पायदार मुस्तक़बिल पर भी गुफ्तगू। सदर किर्गिस्तान ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद दोस्त करार दिया। कहा तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कासा 1000 मंसूबा है। दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कौमी मालियाती कमीशन का 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। साबिक फाटा के मामले पर अलग वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। आइंदा इजलास जनवरी में मुतवक्के। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा 11वें NFC अवार्ड के मामलात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाना मंजिल है। आने वाले हफ्तों और महीनों में बामकसद और तामीरी मुबाहिसे जारी रहेंगे। उम्मीद है तमाम अरकान बामानी और जामी मुकालमे के लिए भरपूर आज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध और KP के वज़रा आला बतौर वज़ीर ख़ज़ाना शरीक हुए। पंजाब व बलूचिस्तान के वज़रा ख़ज़ाना और प्राइवेट मेंबरान ने भी इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि NFC इजलास में सूबे का मुकदमा सामने रखा। बाकी तीनों सूबों को उनका हक दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को हक नहीं दिया जा रहा। KP को उसका हिस्सा ना देना गैर आइनी है। यकीन दहानी करवाई गई कि खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक दिया जाएगा। अगले इजलास में फिर इस मसले को आगे रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम ने कहा कि NFC इजलास में सूबों को हिस्से में कमी की कोई बात नहीं हुई। इजलास बहुत अच्छे माहौल में हुआ, किसी पर दबाव नहीं डाला गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कौमी मालियाती कमीशन के इजलास पर इत्मीनान का इजहार। कहा इजलास अच्छे माहौल में हुआ। सूबों और विफाक ने अपनी मालियाती पोजीशन बताई है। 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया गया। ये ग्रुप अगले हफ्ते तश्कील पा जाएंगे। जो ग्रुप बनेंगे वो इसको आगे लेकर जाएंगे। आइंदा NFC इजलास 8 और 15 जनवरी को मुतवक्के हैं। वज़ारत मनसूबाबंदी ने वसाइल की तकसीम के 2 नए तरीक़ाकार पर तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश कर दी। पहली तजवीज़ काबिल तकसीम हासिल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, वाटर सिक्योरिटी, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की ग्रांट्स के लिए 2.5% कटौती की है, जिसके बाद 57.5% सूबों और 42.5% विफाक को मिलेगा। दूसरी तजवीज़ के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हायर एजुकेशन कमीशन के अखराजात काबिल तकसीम हासिल से पहले निकाल लिए जाएंगे, जिससे 2030 तक विफाक के वसाइल में 11 से 12% इजाफा मुतवक्के है। सूबों के दरमियान NFC की तकसीम में आबादी का वजन कम करके रेवेन्यू जनरेशन, ज़रखेज़ी और फॉरेस्ट कवर जैसे अवामिल को बढ़ाने की तजवीज़ भी दी गई है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने गुजरावाला मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरावाला के लोगों का हक है जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। गुजरावाला की तरक्की और आवाम को सहूलत मिलने पर बेहद खुशी है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की खुसूसी शिरकत। इजलास में बताया गया कि प्रोजेक्ट एमनाबाद से घक्कड़ तक 30 किलोमीटर से ज़ायद तवील होगा। रोज़ाना 51,000 से ज़ायद मुसाफिर मुस्तफ़ीद होंगे। प्रोजेक्ट में 40 बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। दाखिल नाके पर रोक लिया गया। सहाफ़ियों ने पूछा क्या आज भी धरना देंगे। सोहेल आफरीदी ने जवाब दिया आप सिफारिश कर दें कि बानी PTI से मिलने दें। नवी बार भी मुलाकात न होने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और PTI के दीगर रहनुमा अडयाला जेल से वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी बानी PTI के साथ मुलाकात की हद तक रहें तो उन्हें मुलाकात से नहीं रोकना चाहिए। एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ तहरीक और दहशतगर्दी की सहूलतकारी के बारे में मुलाकात है तो वो नहीं होनी चाहिए। कहा उनकी मालूमात के मुताबिक फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला इसी दिसंबर में आ जाएगा। फैज़ हमीद की सज़ा से मुतालिक कोई पेशगोई नहीं करनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुले मैनहोल में गिरकर 3 साल के इब्राहिम की हलाकत पर माफ़ी मांग ली। कहा हमारे पास मैनहोल्स के ढक्कनों की कमी नहीं, मैनहोल पर ढक्कन लगाए भी जाते हैं लेकिन चोरी हो जाते हैं।
वज़ीर दाखिला से गटर के ढक्कनों की चोरी की रोकथाम से मुतालिक बात हुई। सिंध हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्टोर के बाहर मैन होल पर ढक्कन ना होना स्टोर के लिए भी सवालिया निशान है। स्टोर इंतजामिया ने ना खुद ढक्कन लगाया ना किसी इदारे को शिकायत की। गटर के ढक्कन से मुतालिक 1334 की हेल्पलाइन मुतारिफ करवाई है। शहरी हेल्पलाइन के जरिए वाटर बोर्ड को इतला दें। इल्ज़ामात लगाने से मसाइल हल नहीं होते, कोताहियों से सीखा जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात न हों। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग की शिद्दत में इजाफा, तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया गया। आग पर काबू पाने के लिए शहर भर से फायर टेंडर्स तलब। आग से फैक्ट्री की इमारत गिर गई, 2 फायर फाइटर जख्मी। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है फैक्ट्री में किसी शख्स की मौजूदगी की इत्तला नहीं। इस्लामाबाद में तेज़ रफ्तार गाड़ी की स्कूटी को टक्कर से हलाक ताबिंदा बतूल के वालिद गुलाम मेहदी का कहना है कि ताबिंदा इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। वो बेटों की तरह पूरे घर को सपोर्ट किया करती थी। उनकी बेटी की मौत नाकाबिले तलाफी नुकसान है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए गुलाम मेहदी ने कहा कि जज साहब उनके घर आए थे। जज साहब ने तस्लीम किया है कि गलती उनके बच्चे की है, वो गम में शरीक होने आए हैं। दियत के बारे में कोई बात नहीं हुई। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी अशिया पर मुश्तमिल 6 कंटेनर तुरखम और जमरूद टर्मिनल पहुँच गए। अफगान हुकाम की इजाज़त के बाद इमदादी कंटेनर्स की क्लियरेंस शुरू हो गई। कस्टम ज़राए के मुताबिक तुरखम टर्मिनल पर 2 और जमरूद टर्मिनल पर 4 इमदादी कंटेनर्स में अद्वियात और तिब्बी आलात हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों को अफगानिस्तान में इमदाद पहुँचाने की इजाज़त दे दी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाक अफगान सरहद इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर जुज़वी तौर पर खोली गई है। अफगान सरहद तिजारती सरगर्मियों के लिए अब तक बंद है। مرکزی حکومت چې کومه پالیسي افغان د ویستلو لپاره دا اپریشیټیبل دو افغان سټیزن خو په صحیح طریقې سره هغه فیسیلیټیټ کوي او خپل افغانستان ته لګي پاکي حکومت داغي د کلوز کولو اډر باقاعده نوټیفیکیشن سره جاری کړی دی او دا کوشش کړی دی چې لکه افغان مهاجرین چې سو نم دي هغه په عزت او په احترام سره او باقاعده په وقار سره او سرکاري توګه باندې خپل ملکون ته لاړ شي ولته آباد شي 30-40 سال وشو چې دی ملمسته کړی دی خو هغه نه تاسو وګورئ چې هغه وزیر خارجه دی هغه منډه کوي انډیا ته انډیا نه هغه سہولت یار خدا وګورئ چې مو سمره ملمسته وکړو دی خلکو खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों से मुतालिक वफाकी हुकूमत के फैसले की हिमायत। अवाम का कहना है कि वफाकी हुकूमत का गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी से मुतालिक फैसला मस्बत और काबिल सताइश इकदाम है। जितने भी गैर कानूनी महाजरीन हैं उन्हें उनके मुल्क वापस भेजना चाहिए। कहा हुकूमत अफगान महाजरीन को बाइज़्ज़त तरीके से वापस उनके मुल्क भेज रही है। पाकिस्तान ने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की और अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत से मदद मांग रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाप्त करार देकर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा हुकूमत ने कानून बना दिया है, इस पर अमल करें। आप कानून पर अमल दरामद के बजाय कानून खत्म कराने आ गए हैं। जुर्माना ज्यादा इसलिए रखा गया कि लोग खिलाफ वर्जी न करें। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। दुबई में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माने होते हैं। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि खुद उनके घर के बड़ों और बच्चों दोनों के चालान आए हैं। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते, बच्चों की टांगें जमीन पर लगती नहीं और उन्हें मोटरसाइकिल लेकर दे देते हैं। पंजाब में गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माने किए जाएंगे। कमर्शियल इलाकों और सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले कानून के शिकंजे में होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब से मुताल्लिक़ इजलास में फैसला। सूबे में कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ भी माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने वेस्ट वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर आवाम का मस्बत फीडबैक मिल रहा है। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बेहतरी ला रहे हैं। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने ऐप के जरिए मोबाइल फोन्स को अपने सिस्टम के साथ मुंसलिक कर दिया। कोई भी शहरी जुर्म होता देखे तो अपने फ़ोन के जरिए सेफ सिटी को वाकया रिकॉर्ड करवा सकता है। सेफ सिटीज हुकाम का कहना है कि ये इकदाम जराइम की बरवक्त रिपोर्टिंग के लिए बहुत मददगार होगा। जराइम में कमी से 15 पर कॉल्स की शरह तकरीबन 50% कम हो गई। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने जराइम के खात्मे के साथ साथ ज़रूरतमंद मरीजों को खून की फराहमी का सिलसिला भी शुरू कर दिया।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की इस्तेदा मंजूर कर ली। सुहेल आफरीदी और दीगर अफराद के खिलाफ 26 नवंबर को एहतजाज का मुकदमा दर्ज है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि अदालत की जानिब से कई बार तलब करने के बावजूद मुल्ज़िमान पेश नहीं हो रहे। अदालत ने करार दिया कि मुल्ज़िमान जानबूझकर गिरफ्तारी से भाग रहे हैं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना है पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात थे। आज अगर किसी वजह से इख्तिलाफ आ गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि पीटीआई की उनके साथ कटरी हो गई है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि उनका ख्याल है कि इस वक्त सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबते होने चाहिए, अपनी जद्दोजहद भी जारी रखनी चाहिए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में एक बार फिर 1 साल की तौसीह दे दी। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब के $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट फराहम करने का मुआहदा किया था। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि पाकिस्तान जैसे उभरते हुए ममालिक के लिए वर्चुअल एसेट्स की रेगुलेशन माशी तरक्की की कुंजी है। दुबई में बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के लिए क्रिप्टो रेगुलेशन का मौसर मॉडल बन सकता है। तकरीब में UAE के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजीर उमर सुल्तान भी मौजूद थे। सेनेटर शहरी रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली का इजलास। बढ़ती स्मॉग पर इजहार तशवीश। कहा आलूदगी दहशतगर्दी से ज़्यादा जाने लेती है। लाहौर आलूदगी के अतबार से दर्जाबंदी में नई दिल्ली के बराबर है। ईंटों के भट्टों, सनत और गाड़ियों के धुएं से आलूदगी में इजाफा हो रहा है। पंजाब में स्मॉग 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को मुतासर कर रही है। चेयरपर्सन कमेटी का गैर तस्दीक शुदा प्रेजेंटेशन लाने पर सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीली और डायरेक्टर जनरल EPA के पास डेटा की अदम मौजूदगी पर इजहार बरहमी। कहा आप लोगों को 3 माह का वक्त दिया गया लेकिन आप तैयारी के बगैर आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्दों की गैर कानूनी पैवनकारी में 5 मुनज़्ज़म नेटवर्क के मुलविस होने का इंकशाफ। FIA के मुताबिक धंधे में मुलविस बेशतर एजेंटों और सर्जनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। गुर्दों की गैर कानूनी पैवनकारी के 40 से 50 लाख रुपए तक वसूल किए जाते थे। पैसों के एवज गुर्दे की फरोख्त करने के लिए पंजाब के भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों को लाया जाता है। कार्रवाई से बचने के लिए सेंटर्स घरों में कायम किए जाते हैं। इस साल गुर्दों की गैर कानूनी पैवनकारी के इल्जाम में 18 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए और 5 मराकज़ को सील किया गया। पुलिस ने औरत मार्च के रहनुमाओं को कराची प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया है। खातून को हिरासत में ले लिया गया। समाजी कारकुन शीबा किरमानी का कहना है कि पुलिस ने प्रेस क्लब आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने का कहा। समझ नहीं आ रहा हमें क्यों रोका जा रहा है। रहनुमा औरत मार्च मुनीज़ा अहमद ने कहा शहर में कैसा माहौल बनाया जा रहा है। पहले मर्दों को लापता किया गया, अब खवातीन को किया जा रहा है। लापता अफराद के अहले खाना को बोलने से भी मना किया जा रहा है। HRCP की रहनुमा खिजर ने कहा कि ये तमाम इक़दाम गैर आइनी और गैर कानूनी हैं। अगर रियासत को बचाना है तो हल सिर्फ आइन और कानून पर अमल दरामद है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात। ज़राई टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, IT और मादनी वसाइल में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध ने कहा कि SIFC की बेहतरीन सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का कहना है कि ननकाना साहब के आवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया। ननकाना साहब के आवाम बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को वोट देकर कामयाब करवाएं। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बाशऊर और अवामी जमात है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर रज़ा फजल पिछोह ने कहा है कि फैमिली प्लानिंग सिर्फ सेहत का नहीं बल्कि एक अहम समाजी मसला भी है। सिंध हुकूमत ने 2019 में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक बिल पेश किया, ताहम उसमें प्री मैरिज और मैरिटल काउंसलिंग शामिल नहीं थी। अब हुकूमत का फोकस है कि शादी से पहले जोड़ों की लाजमी काउंसलिंग कराई जाए ताकि फैमिली प्लानिंग, जहनी सेहत और तौलीदी सेहत से मुतालिक आगाही दी जा सके।
रूसी सदर पुतिन 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर भारत पहुंच गए। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने सदर पुतिन का इस्तकबाल किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी पुतिन मुलाकात में जोग्राफियाई सियासत समेत दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत में तोसी और मुमकिन दिफाई मुआहदों पर तबादला ख्याल का इम्कान है। सदर पुतिन कल रूस भारत सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी शहर डेलावेयर में असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। हुकाम का कहना है कि 25 बरस के मुलजिम लुकमान खान की गाड़ी और घर से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। लुकमान खान को डेलावेयर यूनिवर्सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट पर हमले का मंसूबा बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। इस्तगासा के मुताबिक मुलजिम को 11 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी का कहना है कि अमेरिका में पकड़ा गया लुकमान खान पाकिस्तानी नहीं अफगान शहरी है। लुकमान खान बतौर महाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा, ताहम उसने बेशतर जिंदगी अमेरिका में ही गुजारी। दाइश की मामलत के इल्ज़ाम में अमरीकी रियासत वर्जीनिया से अफगान बाशिंदा गिरफ्तार। अफगान बाशिंदे जान शाह सफ़ी को इमिग्रेशन कस्टम एनफोर्समेंट ने कल गिरफ्तार किया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मुलजिम ने अफगानिस्तान में अपने वालिद को असलहा पहुंचाया जो दाइश कमांडर है। मुलजिम जान शाह सफ़ी 2021 में बाइडन इंतज़ामिया के एलाइज वेलकम प्रोग्राम के तहत अमरीका पहुंचा था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में इसराइली जंग को बुनियादी तौर पर गलत करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि गजा में ऑपरेशन हमास के खात्मे के लिए शुरू किया गया, लेकिन गजा को तबाह कर दिया गया, शहरियों को हलाक किया गया। यकीन किया जा सकता है कि इसराइली फौज ने गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। दूसरी तरफ इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी, मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। हमास ने एक और यरगमाली की बाकियात वापस कर दी। इसराइली फौज के मुताबिक हलाक यरगमाली थाईलैंड का रिहायशी था। रावलपिंडी पुलिस की इंस्पेक्टर एरम खान ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय पावर लिफ्टर को शिकस्त दे दी। श्रीलंका में होने वाले इवेंट में 2 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। भारतीय खातून वेट लिफ्टर को एरम खान की जीत बर्दाश्त नहीं हुई, शिकस्त की खिफत मिटाने के लिए स्टेज ही छोड़ दिया। रावलपिंडी पुलिस लाइन्स वापसी पर एरम खान का शानदार इस्तेमाल किया गया। 2025 का आखिरी सुपर मून या दिसंबर का कोल मून आज होगा। पाकिस्तान में वाज़े देखा जा सकेगा। कोल मून साल 2025 का मुसलसल तीसरा सुपर मून है। सुपर मून 5 दिसंबर की सुबह 4:15 बजे 99% रोशन हालत में उरूज पर पहुंचेगा। कोल मून तकरीबन 8% बड़ा और 15% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 35वें रोज़ खसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के खसूसी बच्चों ने शिरकत की। सदर आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची अहमद शाह का आर्ट्स काउंसिल में खसूसी बच्चों के लिए मुस्तकिल डेस्क कायम करने का ऐलान। और जादुई आवाज़ से पाकिस्तान आइडल के 16 बेहतरीन गायकों में शामिल सामिया गौहर ने अगले राउंड की लाहौर में तैयारी शुरू कर दी। सामिया का मानना है कि पाकिस्तान आइडल ने जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है। पड़ोसी मुल्क से भी प्यार मिल रहा है। कदम कदम पर फैमिली ने सपोर्ट किया। वालिदा कहती हैं बेटी के परफॉर्मेंस के वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाती है।